आज हम बनाने जा रहे हैं बंगाली अरवी की सब्जी है। जी हाँ, हमारे यहाँ इसे बंगाली अरवी बोलते हैं। अलग अलग जगह इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं बंगाली अरवी बोलते हैं, कहीं बड़ी अरवी बोलते हैं, सब जगह अलग अलग। लेकिन इसे देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी सब्जी बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम इसकी सब्जी बनाने जा रहे हैं स्पेशल ट्रिक्स और टिप्स के साथ में। तो अगर आपने इसे खाया तो ज़रूर होगा, लेकिन अगर आप इन ट्रिक्स और टिप्स के साथ में बनाएंगे इसे तो यकीनन फिर हर बार ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ मैंने 500 ग्राम लिए बंगाली अरवी ली हुई है। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और वॉश करके मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और इसे हमें सफाई अच्छी तरीके से करनी होती है। इसको 2-3 बार वॉश करना होता है। इसके बाद इसे कट करने के लिए पहले हाथों को ऑयलिंग कर लें, हाथों को ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर लें। इसके बाद हम इसे पील करेंगे। तो आप पीलर से भी पील कर सकते हैं, नाइफ़ से भी कर सकते हैं, जिससे आपको सुविधा हो आप उससे इसे पील कर सकते हैं, जिससे आप सुविधाजनक हो। देखिए, इसे मैंने पूरी पील करके और दोबारा से वॉश कर लिया। ये बाहर से जितनी हार्ड होती है ना, अंदर से उतनी सॉफ्ट होती है। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो मैं कुछ अलग तरीके से कटिंग कर रही हूँ। जी हाँ, जैसे हम बनाते हैं, जो चीज़ देखने में अच्छी लगेगी तो खाने में भी तो मज़ा आएगा ना उसको। और देखने में ही नहीं अच्छी लग रही है तो खाने में नहीं मज़ा आएगा उसको, फिर खाने का मन ही नहीं होगा। मैं इसको इस तरह लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर रही हूँ। आप जैसे चाहें वैसे कट कीजिए, टोटली आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। देखिए, मैंने इसे इस तरीके से कट किया है। मैं इसको इस तरह से स्लाइसेस में कट कर रही हूँ। बनने के बाद भी ये बहुत अच्छी लगती है। इस तरीके से देखने में भी बहुत शानदार लगती है ये सब्ज़ी। देखिए, ये सारे स्लाइसेस कट हो गए। इस तरीके से मैंने इसे मोटे मोटे स्लाइसेस में कट किया है। बहुत ही इनको मैंने पतला नहीं किया है, मोटे मोटे स्लाइसेस इसके कट किए। सारी अरवी मेरी कट हो चुकी है। और कट करने के बाद में अब हमने इनको वॉश नहीं करना है, क्योंकि हम पहले ही वॉश कर चुके थे इसको। जब हमने पील किया था उसके बाद में हमने इसे वॉश कर लिया था। अब हम बना रहे हैं इसके लिए एक मसाला जो इसमें जान डाल देगा। जी हाँ, यहाँ मैंने 10-12 लहसुन की कलियाँ ली है, 2 हरी मिर्च लिए हैं और अदरक है इसमें। लहसुन, वो हरी मिर्च और अदरक। यहाँ पर 4 लौंग लिए आप देख पा रहे होंगे, और 10-12 काली मिर्च लिए, 2 प्याज लिए रफली चॉप करके, और यहाँ पर मैं 2 टमाटर ले रही हूँ। इन्हें भी मैंने रफली चॉप किया हुआ है। अब हम इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। लीजिए, ये बन गया हमारा इसका एक शानदार वाला मसाला, जो हमारी सब्जी के टेस्ट को 10 गुना बढ़ा देगा। अब हम यहाँ मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं। हाँ, ये सब्जी मस्टर्ड ऑयल में बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो भी यूज़ करते हैं उसमें बना सकते हैं। यहाँ मैंने एक छोटी प्याज ली हुई है और उसको इस तरह स्लाइसेस में कट किया। बस हम इसे डालेंगे और निकाल लेंगे। ऑयल गरम करेंगे पहले हम, बहुत अच्छी तरह से धुआं देने लगे इस तरीके से। ऑयल गरम हो चुका है, मैंने कढ़ाई पहले ही रख दी थी। स्लाइसेस निकाल लिए हमने। अब हम अरवी को अपनी को यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। तो हमने इसे 4 से 5 मिनट फ्राई करना है। नियर अबाउट 60 to 70% तक ये कुक होनी चाहिए। तो हम इसे चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हमने इसे लिड से कवर नहीं करना है। देखिए, ये सारी हमारी फ्राई हो चुकी है। और फ्राई होने के बाद में इस तरह से ये दिखेगा आपको। हमने इसे ऐसा नहीं करना है कि ये पीसेस में टूट जाए या ब्राउन हो जाए, इस तरीके से नहीं करना है। हमने इसको बस 4 से 5 मिनट करना है। अब हमने इसी ऑयल में यहाँ पर अजवाइन डाली है और हींग डाली है। अरवी की सब्जी है तो हींग और अजवाइन तो इसमें डालनी ही है। या फिर हमने जो मसाला तैयार किया था वो डाल के हम इसे बढ़िया तरीके से भून लेंगे मसाले को। हींग और अजवाइन डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, इसलिए ज़रूरी है। अब मसाले भी हम यहीं ऐड कर देंगे। हल्दी ऐड की है मैंने, मिर्च आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा, धनिया पाउडर है, और ये किचन किंग मसाला। अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है तो आप चाट मसाला यूज़ कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो आप यहाँ अमचूर यूज़ कर सकते हैं ना। और उसके बाद में देखिए, हम मसाले को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ऑप्शन बहुत सारे हैं, आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। मसाला जब हमारा फ्राई हो जाएगा तो यहाँ 1 कप हम दही यहाँ ऐड कर देंगे और इसको फटाफट से चलाएंगे, दही फट ना जाए। गैस को जब हम दही ऐड करते हैं तब लो फ्लेम कर दीजिए और उसके बाद में हाई फ्लेम करके दही में बबल आने तक इसको हमें चलाना है। देखिए, कितनी अच्छी तरह से हमारा दही पक चुका है और फटा भी नहीं है, और इसका कलर कितना अच्छा आया है हमारी ग्रेवी का। अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं। ये तीखी बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए होती है। और कसूरी मेथी बहुत अच्छा फ्लेवर देगी।
इसके लुक और फ्लेवर को बहुत इन्हेंस कर देगी। हमने इसमें बहुत ही कम मसाले ऐड किए हैं, बहुत ही कम स्पाइसेस यूज़ किए हैं। इतने से मसाले से हम बहुत ही टेस्टी वाली सब्ज़ी बनाने वाले हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हम इसमें अरवी अपनी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से चलाते हुए कोट कर लेंगे। अरवी को हमने बहुत अच्छी तरह से मसाले में कोट कर लेना है। अब हमने इसमें पानी ऐड करना है। तो आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से पानी ऐड कर दीजिए। यहाँ मैंने तो 250 ml पानी ऐड किया है, 250 ml। आप जितना चाहें उतना ऐड कर दीजिए। नमक ऐड किया है, यहाँ अभी तक नमक नहीं डाला था। नमक ऐड करके अब हम इसे बॉयल आने तक कुक करेंगे। अगर आपको इसे चावल से खाना है तो ज़्यादा ग्रेवी कर लीजिए, नहीं तो फुलके और पराठे पूड़ी से खाना है तो आप इसे थिक भी रख सकते हैं। देखिए इसमें बॉयल आ गया है और सब्ज़ी का लुक कितना अच्छा लग रहा है, कितना शानदार, देखने में इतनी शानदार लग रही है तो खाने में तो लाजवाब होने ही वाली है। ये लीजिए सब्ज़ी हमारी तैयार। और हमने जो स्लाइसेस फ्राई किए थे ना स्टार्टिंग में, देखिए उससे यहाँ पर मैं इसे गार्निश कर रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी बनी है, फटाफट से कट भी हो रही है। मैंने आपको कट करके दिखाई। आपको कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी? पसंद आई हो तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।